Good morning student and welcome in chemistry class. Today in chemistry class in chapter alkaline earth metal we will continue chemical properties or chemicals reaction of alkaline earth metal. In this reaction we have learned many reactions with water and reaction with oxygen, nitrogen, halogen, hydrogen and reducing properties, reaction with carbon. So many reactions we have studied. Now we will see the next reaction, that is the next property, that is basic strength or basic property of the alkaline earth metal. Okay, basic strength of alkaline earth metal. Okay, and we know that hydroxide of metals are basic in nature. Okay, but here is exception. Some exceptions you have to especially note that BeO and BeOH whole twice are amphoteric. Amphoteric in nature. ये दोनों जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है हम बता चुके हैं, लेकिन हम फिर भी बताएंगे। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब कि जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे, जो बेस के साथ भी रिएक्शन करे। क्या करे? जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और जो बेस के साथ भी रिएक्शन करे, वो क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ओके, नोट डाउन दिस। उसके बाद बाकी के जो बचे अल्कली मेटल, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। other alkaline earth metal hydroxide and oxides are basic in nature. Basic in nature. ओके, एंड यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ these hydroxide and oxides increases from barium to Ba. ओके, मीन्स कह सकते हैं दैट इज डाउन द ग्रुप बेसिक इन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है,
अब ये जो बेरिलियम ऑक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके बाकी के जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं, वो सारे के सारे अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखना चाहें तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? we written this, okay, you can see here the order, you can see the order. BeOH whole twice, let's basic, then MgOH whole twice, COH whole twice, SrOH whole twice, and BaOH whole twice. Means it is the least, or you can say amphoteric. Okay, and this one is the strong base इन ग्रुप। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ग्रुप के अंदर। ठीक, अब ये ऑर्डर भी हो गया, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली मेटल के अलावा एक चीज और कंपेयर हम करेंगे। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस बेसिक, किससे? लेस बेसिक दैन अल्कली मेटल्स। Why? Due to, this is due to, is due to larger size of, किसका साइज? साइज ऑफ अल्कली मेटल। ओके, लार्जर साइज अल्कली मेटल की जो होती है, ठीक है, उस लार्जर साइज की वजह से अल्कली मेटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं देन द अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसको भी फटाफट नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ओके, next one is thermal stability of bicarbonate and carbonates। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ के बाद हम लोग देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बाइकार्बोनेट्स को देखेंगे। किसको देखेंगे? बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, कैसे होते हैं? ठीक है,
अब ये जो पहला पॉइंट तो यहाँ पे हो गया कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ these group element, this group का मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप एलिमेंट do not exist in solid state. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, exist in solid state but they exist in solution, but they exist in solution. Okay, on heating bicarbonates decompose to give bicarbonates decompose to give H2O, MCO3 and CO2. ओके, हम रिएक्शन से यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट है, इसको हीट करते हैं ये सॉल्यूशन में, AQ लिख देते हैं। अब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे MCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ओके, रिएक्शन बैलेंस कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट इसके आप जानेंगे कि ये जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो मिलते नहीं है और सॉल्यूशन में मिलते हैं। जब इनको बाइकार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, चलो भाई इसको मैं ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके बाद आएंगे, नेक्स्ट जो हम कार्बोनेट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ metals are regarded as salt of weak carbonic acid, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला H2CO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल्ट ऑफ वीक कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रेफर्ड एज व्हाट? कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रेफर्ड एज व्हाट? एज द weak
साल्ट ऑफ वीक कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, MHMOH होल ट्वाइस। ओके, तो ये होगी पॉइंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट, अब ये जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग give metal oxide, metal monoxide you can say, and कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस मेटल कार्बोनेट्स को अगर हम हीट करते हैं तो MO प्लस CO2 गैस निकलती है। नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट। ठीक है, इसे आज हमें ख़त्म कर देना है। ठीक है, बहुत जल्दी करिए। ओके, तो कार्बोनेट को हम याद रखेंगे साल्ट ऑफ वीक कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोक्साइड, और ये कार्बोनेट हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम देखेंगे। ओके, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, अभी हम लोगों ने एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम पढ़ा था, और उस समय हमने बताया था कि जहाँ कहीं भी हम सेकेंड ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर पढ़ेंगे, जहाँ कहीं भी, वहाँ पे हम लोग इस बात को जरूर याद करेंगे कि लिथियम क्यों एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा था। एनोमलस बिहेवियर का मतलब अपने फैमिली से, यानी इस ग्रुप के अंदर जितने बाकी के एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इनसे बेरिलियम अलग बिहेवियर शो करता है। जैसे लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम से क्या कर रहा था, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा था। क्या कर रहा था, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा था। तो क्यों कर रहा था, उसके कारण क्या क्या थे, कोई बताएगा? हमने बताया था कि सेकंड पीरियड के जितने भी पहले एलिमेंट हैं उस सबके एनोमलस बिहेवियर का एक ही रीजन है। इसके लिए हमको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेरिलियम शो एनोमलस बेरिलियम शो एनोमलस behavior due to following reasons। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है, जो हम वहां पे देखे थे, याद करो सब कोई। अगर कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। समझ आई बात?
तो याद करो कि वहां पे क्या था, स्मॉलेस्ट साइज, ओके। दूसरा क्या था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट, स्मॉलेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक साइज लिख दे तो अच्छा होगा, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे हम थोड़ा एक चीज और ऐड कर देंगे, तीसरा हम ऐड कर देते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ग्रुप, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ग्रुप, और लास्ट वन है फोर्थ, हैव नो any vacant d orbital, orbitals, ठीक है। ये रीजन है जिसके कारण बेरिलियम एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। ये कारण है जिसके कारण, अरे ये रीजन है 4 जिसकी वजह से बेरिलियम एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। पहला क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। जाहिर सी बात है बेरिलियम सबसे ऊपर है, इसका साइज सबसे छोटा होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। क्यों होती जाती है ये भी हमने बताया कि सेल ऐड होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नए सेल में जाते हैं, तो इसकी वजह से साइज क्या होती है, बड़ी होती जाती है। दूसरा हमने बताया कि हाई चार्ज डेंसिटी, भाई जब साइज छोटी होगी, ऐसा हमने लिथियम में बताया था, यानी वॉल्यूम कम होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या है, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हाई चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। साइज छोटी होने की वजह से बहुत इलेक्ट्रॉन क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, मगर इतने भी क्लोज नहीं आएंगे कि रिपल्सन करके बाहर निकल जाए, ठीक है। इसके बाद है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ग्रुप। जितने भी सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने ग्रुप में कंपैरिजन किया जाए तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और लास्ट की दे हैव नो एनी वैकेंट डी ऑर्बिटल। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने पहले भी बताया था कि जो एनॉमलस प्रॉपर्टी आती है उस एनॉमलस प्रॉपर्टी में रीजन अगर देखा जाए, कहने का मतलब ये कि जो अदर ग्रुप के एलिमेंट हैं उन अदर ग्रुप के एलिमेंट उस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट हैं जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। अब ये हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये शो करते हैं और वो नहीं शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इसको हम इरेज करेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ये शो नहीं करते। चलिए तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। द पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। पहला है हार्डनेस,
हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस क्या है, ठीक है। इसमें हार्डनेस को अगर हम देखें तो हार्डनेस क्या है, कहने का मतलब है कि अदर मेटल के कंपैरिजन में बेरिलियम कितना हार्ड है। चूंकि डेंसिटी अगर किसी चीज की कम है, जिसकी डेंसिटी अगर अधिक है तो हार्ड भी ज्यादा होगा। ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, अगर इतना बड़ा वर्ड ना याद हो तो हम यहाँ पे डेंसिटी भी याद करेंगे या हम डेंसिटी ही लिख लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी B is harder than other alkaline earth metal, ठीक है। ये कारण है कि यहाँ पे क्या हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल से अदर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनसे हार्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड वन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अभी हम जानेंगे कि हार्ड है, तो हार्ड है तो हार्डनेस के कारण मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट MP एंड BP ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर यहाँ पे देखें तो पहले एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि ये मेटल है तो बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करनी, तो लिक्विड स्टेट में आएगा तो बॉयल करेगा। BE हैज वेरी हाई या कहें कि हाई, बहुत तो ज़्यादा नहीं मगर हाई तो होता ही है, हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 1551 Kelvin, while melting point of MP of other alkali metals is are 924 Kelvin। ओके, हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ देखा कि मेल्टिंग पॉइंट इसकी सबसे ज्यादा होती है और दूसरे एक इसकी तो 1551 यानी 1551 है और इसकी 924 है। तो क्यों है, इसका पीछे रीजन है हाई डेंसिटी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसको नोट कर लिया होगा सबने। चलो नेक्स्ट आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात फटाफट देख लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी due to smaller size BE has high ionization enthalpy, ठीक है, than other दूसरों की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। आई बात सुन रहे हैं।
अब रिएक्शन विद एसिड देख लेते हैं फटाफट, एक लाइन, रिएक्शन विद, यहाँ पे अदर अल्कली मेटल लिख देंगे तो अच्छा होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो रिएक्शन विथ एसिड, तो क्या करते हैं ये, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड या डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो आज हम लोगों ने इतनी चीजें जान ली। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, अभी कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज और भी हैं क्यों एम्फोटेरिक रिएक्शन शो करता है, और इसका एक और भी प्रॉपर्टी है डायगोनल रिलेशनशिप, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।